हेलो दोस्तों। आज मैं एक एनर्जी चैनलिंग करना चाहूँगी। मैंने रात में एक सपना देखा जिसमें मैं कहीं ट्रैवलिंग पर हूँ और एक नदी है किनारे में और वहाँ पर एक डेड बॉडी देखी। डेड बॉडी का मतलब डेथ से है, मतलब एक अंत और एक नई शुरुआत से है। काफ़ी टाइम से मैं 999 की फ्रीक्वेंसीज भी देख रही थी और वो डेड बॉडी का मतलब था कि किसी पैटर्न को बदल दो, किसी चीज़ को चेंज कर दो या फिर किसी चीज़ को मतलब जो हमारी जो पास्ट लाइफ है इसको रिलीज कर दो, इसको छोड़ दो। बहुत सारी फेमिनाइंस जो हैं उनमें उनमें बहुत सारे चेंज आए हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हुई है पास्ट कुछ दिन जो क्लींजिंग चली थी उससे। और अभी वो एक नए सफ़र में जाने के लिए तैयार हैं। कल 1 नवंबर है, 1/1/1 और एक चेंज का टाइम है, एक पॉजिटिविटी में जाने का टाइम है, पॉजिटिव अफर्मेशंस का टाइम है। उससे पहले आप अपने सारे जो पैटर्न्स हैं उनको रिलीज कर दीजिए, ठीक है। हो सकता है कहीं जज्ड होने का डर हो कि कहीं जजमेंट लोग जज ना करें आपको, किसी भी चीज़ से आप फियर में हैं। अपनी जो भी आपने ट्रूली हासिल किया है इस इनर वर्क में, उसको लेकर अभी भी आप फियर में हैं। आप अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं लोगों के सामने, तो शो करिए, शो ऑफ करिए इस चीज़ को। शो ऑफ का मतलब वैसे नहीं लीजिएगा, मतलब अपने जो ज्ञान अभी तक आपने हासिल किया है उस ज्ञान को लोगों के सामने लाइए। और जो भी चीज़ें, जो भी लोग आपको छोड़ के गए, आपके जितने भी लोगों ने अभी तक आपको सिखाया वो आपकी ज़िंदगी में हैं या नहीं हैं, उन्होंने एक लेसन सिखाया और आपको एक लेसन देके वो चले गए आपकी लाइफ से, उनके लिए उनको धन्यवाद दीजिए। ग्रेटिट्यूड में आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक रिजेंटमेंट की एनर्जी को होल्ड करके रखते हैं, तो उनसे कॉर्ड कटिंग कीजिए। जहाँ से आपने, जिस व्यक्ति से आपने लेसन सीख लिया है, तो हम उनको कहेंगे कि डिवाइन को कहेंगे, हे डिवाइन, मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन से ये लाइफ लेसन ले लिया है, अब आप प्लीज़ मेरी कॉर्ड्स इस व्यक्ति से कट कर दीजिए। या फिर ऐसा होता है जब हम अनअवेकन्ड होते हैं, डिस्टॉर्शन में होते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारी लाइफ में सेम साइकिल के साथ में, रिपीटेशन। जब हम उस साइकिल को कंप्लीट कर लें या फिर उस लेसन को सीख जाएं, तो हम उन सारे लोगों से कॉर्ड कट कर लेते हैं, ठीक है। सबको चुन के बैठ के एक टाइम लाइन से जाइए या पर्सन टू पर्सन जाइए, किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं, या किसी घटना को याद करते हुए जाइए, उन सारे लोगों से कॉर्ड्स को कट कीजिए। आज आप प्लीज़ ये काम कीजिएगा, अपनी कॉर्ड्स को लोगों से कट कीजिएगा, उन सारे लोगों से जो अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव सा लेसन दे के जा चुके हैं। कॉर्ड कटिंग करके, ग्रेटिट्यूड करके उनको विदा कीजिए, अपनी एनर्जी बॉडी से, अपने एनर्जी फील्ड से उनको विदा दीजिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए। 11/11, हाँ अभी भी बहुत सारा चेंज बाकी है और पर्जिंग चलेगी, बहुत कुछ चलेगा, तो उसको पॉजिटिवली लीजिए। मैस्कुलाइन को एनर्जी सेंड कीजिए जो भी अभी कम्युनिकेशन में नहीं है, हालांकि डिवाइन फेमिनाइन रूप में आ चुकी है और वो अपने मैस्कुलाइन को अनकंडीशनल लव कर रही है। और अब आपको बनना है गाइड। अब आप गाइडेंस दीजिए अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन पे गाइडेंस दें, आप मेडिटेशन में बैठिए या चलते हुए, जब भी आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। मैं तो क्या करती थी, मैं तो टहलते टहलते फील करती थी कि वो मेरे साथ चल रहे हैं, डिवाइन जो हैं, और मैं उनको जो भी मुझे कहना होता था मैं उनको कहती थी। और मैंने पाया जब भी मैं कम्युनिकेशन में आई उनके साथ में कि उनको वो सारी बातें पता है जो भी मैंने उनको कही थी। तो आप ऐसे करके अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शांति या तो आप शांत जगह पे बैठ के अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से कनेक्ट कर सकते हैं और उनको समझाइए, उनको हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, उनको जो भी लेसन्स में वो अटक रहे हैं, जो भी साइकिल्स में, उनको वहाँ पे बताइए। और आपकी ये यात्रा बहुत ही मंगलमय, बहुत ही शुभ, बहुत ही मतलब शांति वाली होने वाली है। जो भी डिवाइन मैस्कुलाइंस
फेमिनाइंस हार मान रही हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ नहीं होना है इस रिश्ते में, तो सोचिए आप कहाँ थी और आप कहाँ पर हो अभी, आप किस हालत में थी और आप किस हालत में भी हो। ये सब क्यों है? डिवाइन की मर्जी से है ना। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का बिल्कुल भी पीछा, एनर्जेटिकली पीछा ना करें बस। और कैसे ना करें? अगर आप लोअर वाइब्रेशंस में हैं तो एनर्जेटिकली पीछा ना करें। ऑब्सेशन से निकलकर आप एक गाइड की फॉर्म में आकर अपने मैस्कुलाइन को गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। यही यूनिवर्स की अभी चाह है। जो भी फेमिनाइंस इस वीडियो को सुन पा रही हैं, जिन तक भी ये पहुंच रही है, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, हम सब कलेक्टिव में एनर्जी फ्लो होती है, इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है एक दूसरे के प्रति कि हम एक दूसरे की का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें। और मुझे लगता है यही एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी एक्सचेंज पे ग्रेटिट्यूड। अगर आप एनर्जी एक्सचेंज रखना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति की तरफ, तो जो भी यूट्यूब पर आपको फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा है, लाइक दैट वीडियो एंड टाइप थैंक यू फॉर द गाइडेंस इन कमेंट बॉक्स। इतना काफ़ी है। जब हम ग्रेटिट्यूड में आते हैं और किसी दूसरे की मदद कर दीजिए जाके, बस एक दूसरे का सहारा हम बनेंगे। हम सब पार्ट हैं डिवाइन के, हम सब यूनिवर्स के पार्ट हैं, हम सब हिस्से हैं। मैस्कुलाइन भी हमारा हिस्सा है, लेकिन हम सब भी एक दूसरे के हिस्से हैं। तो एक दूसरे को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, आवश्यक है ये, है ना। तो हाई वाइब्रेशंस में रहिए, हाई एनर्जीज में रहिए, अपने मैस्कुलाइन को गाइडेंस दीजिए, फुल ग्रेटिट्यूड में रहिए और पॉजिटिव सोचिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा सोचिए, क्योंकि और बहुत ज़्यादा प्लानिंग मत करिए कि मैस्कुलाइन आएगा तो मैं उसको बोलूँगी, मैं उसको भगा दूँगी, मैं ये करूँगी। नहीं, कुछ नहीं कीजिए। जब वो आएगा तब आपको जैसा इंस्टेंट बोलना हो, उसके एक्शन का आपको जो रिस्पॉन्डिंग देनी हो आप रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है। लेकिन पहले से कोई भी प्लानिंग ना करके, क्योंकि विवाद जो है ना, दिमागी रूप से जो विवाद रहता है ना हमारा, वो वही रहता है कि हम या तो पास्ट को सोचते रहेंगे या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं। तो फेमिनाइन आपको प्रेजेंट में रहना है। अपना काम कीजिए। जो भी आपका गिफ्ट्स ओपन हुए हैं, बहुत सारी फेमिनाइंस के गिफ्ट्स ओपन होते हैं। कोई पेंटिंग करने लगती है, कोई डांसिंग करने लगती है, कोई सिंगिंग में, कोई टैरो कार्ड रीडिंग में, कोई गाइडेंस में आ जाती है। तो उन चीज़ों को और ज़्यादा निखारिए। जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो आप करना चाहते हैं, उनको और ज़्यादा निखारिए। इससे भी सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, सारे चक्रों की हीलिंग होती है। शैडो हीलिंग कीजिए, इनर चाइल्ड, डीएनए हीलिंग और बहुत सारी हीलिंग्स हैं जो सब आपको करनी है। इनर चाइल्ड जो आपका क्या कहते हैं, चक्रा से ही सब नहीं हो जाता है, या फिर पूजा पाठ करने से या जाप करने से सब कुछ नहीं हो जाता है। कॉन्शियसली भी आपको हीलिंग करनी होती है। डीप ब्रीथ कीजिए, बहुत डीपली ब्रीथ कीजिए। गहरी सांस लेने की कोशिश कीजिए। जब भी होश आए गहरी सांस लीजिए। चबा चबा के खाइए, जितना चबा के खा सकते हैं उतना चबा के खाइए खाने को। मिर्च कम लीजिए, ऑयल का नहीं कह सकती, जैसी आपकी बॉडी में नमी है वैसा लीजिए, लेकिन मिर्च को कम लीजिए ताकि गुस्सा कम आए। मिर्च है, हींग है और मसूर की दाल है, मैं नहीं कह रही छोड़ दीजिए, लेकिन कम लीजिए, इससे ये भी गुस्से के कारक होती हैं। और बैगन है, ये सब गुस्से के कारक होते हैं, इन सबको खाने से गुस्सा आता है। तो अपने फूड पर ध्यान दीजिए, अपने भोजन पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे फाइबर्स को शामिल कीजिए उसमें। देखिए, स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन है ना। और स्वस्थ शरीर कब है? जब स्वस्थ भोजन है। आपका भोजन पूरा निर्भर करता है, या भोजन पर आपका जो माइंड सेट है वो निर्भर करता है। किसी भी दिन आप ज़्यादा सी मिर्ची खा के देख लीजिए सुबह में, ऐसा नहीं होता है कि आपको सुबह में ही प्रॉब्लम होगी, नहीं, आपको पूरे दिन समस्या रहेगी। इतना एंगर रहेगा, इतनी एंजाइटी रहेगी जिसका कोई जवाब नहीं है। तो जिनको भी स्वाद लोलुप हैं जो, उनसे मैं कहना चाहूँगी कम मिर्च में भी थोड़े टाइम में उतना ही स्वाद आने लगता है जितना ज़्यादा मिर्च में आता है। तो कम से कम फूड पे अपना पूरा फोकस लेके आइए, खाने में परिवर्तन लाइए। अभी बहुत सारे फाइबर्स वाले फूड, सब्जियां आ रही हैं, साग हैं और बहुत सारी सब्जियां आ रही हैं, उन पर थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट कीजिए। और फास्ट फूड से भी बचिए, क्योंकि ये जितना भी प्रोसेस्ड फूड है और पैक्ड फूड है उन सब से बचिए, क्योंकि बॉडी क्लींस करना बहुत ज़रूरी है। हर कोशिका का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कहीं भी पेन होता है, कुछ भी होता है, तो क्या होता है ना, जब भी इमोशंस जो होते हैं ना हमारे, जब हम किसी भी इमोशन को सप्रेस कर लेते हैं, हम कहने से बचते हैं
किसी भी बात को सप्रेस कर लिया, खुद से ही बात नहीं की, तो उसी समय एक एनर्जी की गांठ हमारी बॉडी में आ जाती है। जिस चक्र में हो, सपोज़ हम रिलेशनशिप्स में रहे तो हार्ट चक्रा में आ सकती है, थ्रोट में भी आ सकती है। अगर आप कुछ कहने से बच रहे हैं या आप फील करने से बच रहे हैं तो आपके हार्ट चक्रा में पड़ सकती है ना। तो जब हम एनर्जी हीलिंग करते हैं या चक्रा करते हैं तो वो सारी गांठें ना फूटना शुरू होती हैं, तो पेन भी होता है बॉडी में। तो उन सबको पहचानिए, बिल्कुल अलाइन रहिए डिवाइन से, चक्रों की हीलिंग करते रहिए और बस कम सोचिए, ज़्यादा काम करिए, मज़े करिए। आपको अगर भगवान को जो चाहिए होता है कि जीने के लिए दो ही चाहिए हैं, तो अकेला पैदा नहीं करता, ठीक है। तो अर्थ पर पे तो हम दो भी रह सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने के लिए हमें दो सोल्स, अपने जो डिवाइन सोल है उसको साथ में लेने की ज़रूरत होती है। खूब अच्छे से, मतलब जितना हाई वाइब्रेशंस में रह सकते हैं। जिसका मन नाचने का कर रहा है नाचिए, एक गोल गोल घूमते हैं ना जैसे अर्थ घूमती है। अपनी फेमिनाइन एनर्जी को अगर अलाइन करना चाहती हैं तो जहाँ अगर जगह हो कहीं पे तो गोल गोल घूमिए, उछलिए, कूदिए। जैसे आप अपने अंदर का बच्चा जागृत कर सकती हैं इनर चाइल्ड को, वैसे आप उस इनर चाइल्ड को जागृत कीजिए। बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाई वाइब्रेशंस में रहिए। थैंक यू।